अगर बात करें इस ऊपरी दुनिया की, तो हमने ऊपर की दुनिया में बहुत सारी चीजों को खोज लिया है। हमने आकाश के बड़े बड़े तारों को खोज निकाला है, सुनसान पड़े द्वीपों पर जाकर देखा है और जंगलों के भीतर से अलग अलग प्रकार के जीवन की खोज की है। हम इस ऊपर की दुनिया को इतना जान गए हैं, हम इस दुनिया से बोर होने लग गए हैं। लेकिन अब भी एक ऐसी जगह बची है जिसके बारे में हम बहुत थोड़ा जानते हैं, और वो जगह है ये गहरे महासागर। आपको ये जानकर हैरानी होगी, हम इन महासागरों का अभी तक केवल 5% ही जान पाए हैं। इन महासागरों की 95% चीजें अभी भी हमसे छुपी हुई है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे, ये महासागर कितने गहरे हैं और इन महासागरों की अंधेरों से भरी दुनिया कैसी होती है। वैसे तो समंदर के अंदर अंधेरा और जमा देने वाली ठंड होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस जगह विशालकाय जीव रहते हैं। अगर हम समंदर की गहराई को शुरू से नापे तो शुरुआत होती है एपिप्लेजिक जोन से। इस जोन को द सनलाइट जोन भी कहा जाता है। इस हिस्से में समुद्र के ऑलमोस्ट सभी जीव जंतु रहते हैं, और ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी आने की वजह से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संभव हो पाती है। इस जोन के जानवर काफी खूबसूरत और रंग बिरंगे होते हैं। ये जोन 200 मीटर तक ही होता है और यहाँ समुद्र की 90% जिंदगी पनपती है। लेकिन एक डरा देने वाली बात ये भी है, इस जोन में हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी बहुत होती है, जिसे हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे ही हम इस 200 मीटर से नीचे जाते हैं तो शुरुआत हो जाती है मेसोप्लेजिक जोन की। इस जोन को द ट्विलाइट जोन भी कहा जाता है। जैसे जैसे हम इस जोन की गहराई में जाते रहते हैं, वैसे वैसे सूरज की रोशनी धीमी होती जाती है। यहाँ रोशनी इतनी धीमी होती है जैसे रात में चांद की रोशनी पड़ती है। स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड 332 मीटर का है, यानी समुद्र में एक स्कूबा डाइवर केवल 332 मीटर ही पहुंच पाया था। लेकिन समुद्र में इतनी गहराई तक पहुंच पाना कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि समुद्र की इतनी गहराई में आपको इतना प्रेशर महसूस होगा जैसे आपके ऊपर 200 कारों को रख दिया हो। 400 मीटर से नीचे की गहराई में खाना ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इतनी गहराई में सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रुक जाती है। यही कारण है शैवाल और प्लैंकटन इतनी गहराई में पनप नहीं पाते। इस काली गहराई में जानवरों का सबसे बड़ा हथियार रोशनी होता है। इस गहरे इन्वायरमेंट में 90% प्रजातियां लाइट को उत्पन्न करने के लिए बायोलुमिनेसेंस केमिकल का इस्तेमाल करती है। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे रात में जुगनू लाइट को उत्पन्न करते हैं। समुद्र की गहराई में ये लाइट शिकार करने और शिकार को धोखा देने के काम आती है। सात 700 मीटर की गहराई में साइफनोफोर्स जैसे जीव पाए जाते हैं, जो ग्रुप में रहकर शिकार करते हैं। ये जीव एक खूबसूरत ब्राइट ब्लू और रेड लाइट छोड़कर शिकार को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इनके चारों तरफ एक जाल होता है जो जहरीली सुइयों से भरा होता है, और ये पास आने वाली हर चीज को मार डालते हैं। इतनी गहराई में हर जीव शिकार नहीं कर पाता, तो कुछ जीव स्नो की तरह गिरने वाले इस पदार्थ से अपना पेट भरते हैं। समुद्र में हो रही इस घटना को मरीन स्नो कहा जाता है। मरीन स्नो मुख्य रूप से मरे हुए प्लैंकटन, अन्य जीव के मल और सड़ी हुई लाशों के टुकड़ों से बनी होती है। सागर की इतनी गहराई में कुछ जीव सिर्फ मरीन स्नो खाकर जिंदा रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 900 मीटर की गहराई में रहने वाले वैम्पायर ऑक्टोपस को ही ले लीजिए। ये खास इसी स्नो को खाने के लिए बना है, क्योंकि इसके पास स्नो को कैच करने की बड़ी कमाल की तकनीक होती है। वैम्पायर ऑक्टोपस स्नो को कैच करने के लिए अपनी बॉडी को पूरा फैला लेता है। जैसे ही हम 1000 मीटर से नीचे जाते हैं तो शुरू हो जाता है मिडनाइट जोन। इस जोन में सनलाइट 1% भी नहीं पहुंच पाती, और अब शुरुआत हो जाती है कंप्लीटली डार्कनेस की। अगर इस जगह कोई इंसान तैरना चाहे तो उसे 1455 psi के दबाव का सामना करना पड़ेगा। ये दबाव इतना ज़्यादा है, इस दबाव से आप किसी प्लास्टिक की गुड़िया की तरह पिचक जाओगे। लेकिन इस जानलेवा गहराई में विशालकाय स्क्विड पाए जाते हैं। ये क्रीचर बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है।
हमें ये नहीं पता ये कितने बड़े हो सकते हैं। अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा स्क्विड 13 मीटर यानी 42 फीट लंबा था। ये लंबाई इतनी ज़्यादा है जितनी लंबी एक स्कूल बस होती है और इस स्क्विड का वजन 275 किलोग्राम था। अगर इस विशालकाय स्क्विड की तुलना दूसरे स्क्विड से करें तो मोस्टली इनका साइज 60 सेंटीमीटर होता है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का कहना है विशालकाय स्क्विड ही मात्र एक अकेला स्क्विड नहीं है जो इतना बड़ा स्क्विड है, बल्कि समुद्र में और भी इम्प्रेसिव स्क्विड पाए जाते हैं। जैसे कि 2000 मीटर की गहराई में रहने वाले कोलोसल स्क्विड को ही देख लीजिए। इनका साइज जाइंट स्क्विड से छोटा यानी 10 मीटर होता है, लेकिन इनका वजन 500 किलोग्राम से लेकर 700 किलोग्राम तक होता है। मिडनाइट जोन की काली गहराई में मांसाहारी जानवरों के लिए शिकार करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन इस अंधेरे से भरी दुनिया में वाइपर फिश जैसी मछलियां शिकार करने में माहिर होती है। एंगलर फिश अपने सिर पर लगे जलते एंटीना की मदद से शिकार करती है। 3800 मीटर की गहराई में जाने पर हमें डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का रैक मिलता है। 4000 मीटर की गहराई से नीचे एब्सोप्लेजिक जोन शुरू हो जाता है और 6000 मीटर की गहराई में प्लेन जमीन मिल जाती है। ये जमीन भूरे कीचड़ की तरह और ऐसी होती है जैसे धूल में लिपटे पत्थर हो। ऊपर से गिर रही मरीन स्नो यहीं आकर जमा होती है। ये स्नो सी क्यूकम्बर, श्रिम्प और सी वॉर्म्स जैसे जीवों को जिंदा रखती है। 6000 मीटर की ये गहराई सबसे ज़्यादा हिस्से में फैली है, लेकिन ये समुद्र की कुल गहराई नहीं है। इसके बाद शुरू हो जाता है हैडल जोन। ये सागर का अंडरवर्ल्ड है। इस जोन में 8000 मीटर की गहराई में स्नेल फिश पाई जाती है। ये दुनिया की एकमात्र मछली है जो इतनी गहराई में जिंदा रहती है। इस मछली की बनावट ऐसी होती है जैसे कोई टैडपोल हो। जैसे ही हम 11000 मीटर की गहराई में जाते हैं तो ये वो जगह है जिसे हम दुनिया की सबसे गहरी जगह बताते हैं, यानी चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप की वैली 1.6 किलोमीटर की है। इस जगह में पानी का दबाव 1086 बार होता है, यानी ये दबाव इतना ज़्यादा होता है जैसे आपके ऊपर 1800 हाथियों को रख दिया हो। लेकिन इतनी खतरनाक जगह में भी जीवन पनपता है। जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो आपको सी क्यूकम्बर, सफ़ेद और पिंक एम्फीफोर्ड देखने को मिलेंगे। 2018 में साइंटिस्ट की एक टीम ने एक शॉकिंग चीज़ को खोज निकाला था। वो चीज़ थी इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया गया एक प्लास्टिक बैग। इंसानों की गंदगी से इतनी गहरी जगह भी नहीं बच पाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।